आई थिंक 2 हफ्ते हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की अपने मेन चैनल पर। तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस मेरी सुस्ती थी थोड़ी और किसी और प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी मसरूफ़ थी। दैट्स वाई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि आप लोगों ने मेरी तबीयत पूछी। आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन। बस अब से रेगुलर इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माई चैनल। इतने दिन से डिले हो रही थी ये वीडियो, ये मैंने शायद 3-4 दिन हो गए ये सेटिंग की हुई है। इसमें से कुछ चीजें यूज भी हुई हैं तो उसकी सेटिंग भी फिर आउट होती जा रही थी। बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। ये मैंने हरीम की कुछ इसेंशियल्स जो विंटर में उसके काम आने वाले मैंने वो सब अरेंज किए थे। तो कुछ सामान जो है इसमें से वो पहले मतलब पिछले साल का है। कुछ बड़े बहन भाइयों का सामान जो छोटे बहन भाइयों को मिल जाता है वो है, और कुछ मैंने खुद से बनाया है, कुछ मैंने खरीदा है। कुछ जो हरीम के पिछले साल के कपड़े थे जो थोड़े थे बड़े थे वो इस साल पूरे आ रहे हैं फिट, तो वो भी इसमें शामिल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ये जो शूज रखे हुए ना ये वाले मैंने ना हफ्सा के बनाए थे। हफ्सा के साइज के, हफ्सा ने शायद 1 से 2 बार ही पहने थे। और इसकी पूरी फ्रॉक है हफ्सा की, वो तो खैर आ रही है लेकिन ये शूज छोटे हो गए, बच्चों का पाँव जल्दी बढ़ रहा है। इसके पीछे मैंने इस तरह से सोल लगा दिया था ताकि अब 1 साल का बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है तो वो नीचे से गंदे होते हैं। कुछ शूज मैंने विदाउट सोल बनाए, जैसे ये वाले बनाए थे। ये हरीम अब तक पहन चुकी है काफी दफा, लेकिन स्टिल ये अभी भी उसके आ रहे हैं। तो ये वाले जो हैं वो पैराशूट के हैं सैंडल, और ये वाली जो है वो ऊन की है। तो ये भी जो है ना मैंने ये शायद हफ्सा का बनाया था, पता नहीं अरहम का, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वाले भी हरीम के नहीं है, मतलब ये बड़े बच्चों के हैं। ये वाला भी मैंने हफ्सा का बनाया था, ये भी हफ्सा ने थोड़ा सा यूज किया है। तो अब ये हरीम पहनेगी। इसकी मैंने ये फ्रॉक बनाई थी। इस वाली फ्रॉक के साथ जो है ना ये वाले शूज हैं, और इसके साथ ये हेयर बैंड है। ये फ्रॉक मैंने हफ्सा के लिए बनाई थी। तो इसको मैं अभी ना पूरा इसको खोल के दिखाती हूँ फैला के। तो इसके तकरीबन काफी सारे शूज हो गए हैं सर्दियों के। मतलब एक शूज मैंने ना ये पेयर फैंसी ले लिए थे ताकि मतलब अगर कोई शादी ओकेजन वगैरह हो तो उसमें ये सब पहन लेगी। बाकी कैजुअल यूज के लिए मैंने काफी सारे बनाए भी हैं, वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। और कुछ जो है वो पुराने ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक पेयर ये है, ये मैंने हफ्सा के लिए बनाया था। असल में मैंने कुरैशिया स्टार्ट ही तब किया था जब हफ्सा हुई थी ना, उसके बाद मुझे ज्यादा शौक हुआ था। मैंने ये इसमें से काफी सारी चीजें हफ्सा की हैं। तो ये बहुत ज्यादा पहना है, हफ्सा ने पहना है, फिर मैंने अरहम को भी पहना दिया था। और अभी भी ये स्टिल वर्किंग में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये सैंडल नुमा मैंने बनाया था, एकदम फिक्स हो जाते हैं ना। और ये इस तरह से स्ट्रैप्स बनाए थे, यहाँ बटन लगा दिया था। तो एक पेयर ये है, ये आपने देखा होगा वीडियो में हरीम ने पहना हुआ, ये मैंने मैचिंग का बनाया था इसके लॉन के सूट के साथ। एक ये नॉर्मल सा पेयर मैंने बना दिया घर में पहनने का। इसके अलावा एक ये पेयर बनाया है, इसका भी एक मुझे मिल नहीं रहा है। एक ये मैंने इस तरह से ना ये 2 पेयर्स में बना दिए। ये मैंने एक कैजुअल यूज में पहनने की ना ये बहुत सॉफ्ट सी सैंडल इसकी ले लिए। शूज कह लें, अब इसको सैंडल कह लें। एक ये स्लीपर इसकी बहुत पहले आ गई थी, ये अभी स्टिल बड़ी है। बट इसमें ना पीछे, अच्छा बच्चों की ना पीछे, मतलब जब बच्चे चलना स्टार्ट करें तो कोशिश यही करें कि इस तरह से ना स्ट्रैप्स में उनकी चप्पल लें या सैंडल या जो भी लें। अगर इस तरह से लेंगे ना तो मुझे ये इस तरह से रिबन लगाना पड़ा है इसके अंदर, फिर मैं इसको बांधती हूँ। लेकिन ये अभी बड़ी है। इसके अलावा मैंने ये हरीम का ना नया सेट बनाया है, इसमें ये शूज बनाए हैं इसके, ठीक है। इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे यहाँ से। ये इसका पेयर बनाया है, और ये कैप बनाया है। हरीम का खुद का तो बेचारी का कुछ आता नहीं है, बड़े बहन भाइयों की चीजें मिल जाती हैं, तो मैंने स्पेशली हरीम के लिए कैप बनाई है। और इसके साथ ना ये कानों, मतलब कान जो है वो, कैप जो है वो तो कान ढकते नहीं है, तो मैंने अलग से ये बनाया ताकि ये इसको पहनाने के बाद मुझे कुछ और ना पहनाना पड़े उसके कान को कवर करने के लिए।
सही है। तो एक ये वाला मैंने पूरा सेट बनाया है। इसके अलावा ये वाले शूज हैं, इसका दूसरा वाला भी सेट पता नहीं कहाँ है, ठीक है, यहीं कहीं है। और ये इसके कैप्स हैं, इसमें से ये वाले कैप्स तो यूज हो रहे हैं, ये वाला भी यूज हो रहा है, ये वाला मैंने बनाया है। इसकी भी ना मर्च बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है स्प्रिंट में। तो हरीम क्लोजेट बैग्स महमूद को आप सब्सक्राइब कर लें, वहां पर आपको इसमें से काफी सारी चीजें वहां नजर आएंगी। तो ये एक कैप बना है, ये सारे सन कैप हैं, ठीक है। और ये इसके हेडबैंड है। हेडबैंड इतना लगाती नहीं है हरीम, और इतने छोटे बच्चे ना उतार देते हैं, ये पुराने मतलब जो पहले के बनाए हुए ना ये वो हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वाले टोपे जो है ना, इसको मैं पीछे करती हूँ, ये वाले टोपे भी हरीम के पुराने ही हैं। ये वाला जो है ये मैंने हफ्सा का बनाया था और इसको मैंने अब वॉश कर लिया। अब ये हरीम यूज करेगी। अरहम ने भी इसको यूज किया पिछले साल, अब हरीम की बारी है और अभी भी स्टिल ये बहुत अच्छी कंडीशन में। इसका मैंने हफ्सा का ना पूरा ऊपर का क्या कहते हैं उसे, चेस्ट कवर भी बनाया था। तो वो हफ्सा के तो खैर अभी आ रहे हैं, लेकिन ये टोपा छोटा हो गया। इसके अलावा ये अरहम का मैंने बनाया था। ये अरहम ने बहुत पहना है, पिछले साल काफी पहना है, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में और इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। अब ये हरीम पहनेगी। अच्छा, ये मैंने हरीम का बनाया है। ये वाली भी मर्च बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसमें भी बहुत फैंसी कैप्स मैंने लॉन्च करने हैं, तो वो आपको सब हरीम क्लोजेट पे ही मिलेंगी। ये मैंने अपनी तीनों बच्चियों के लिए इस तरह से बनाया है। इसमें कलरफुल भी बनाए हैं। कुछ पिक्चर्स मैं आपको यहाँ शो कर दूंगी। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, कमिंग सून है इसकी मर्चेंटाइज, तो जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो है मुझे अब नहीं लगता कि ये हरीम के आएगा, ये पिछले साल का टोपा है। देखूंगी अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं जो छोटे कपड़े हो जाते हैं ना उनको सेपरेट करके, जो काबिल होते हैं पहन गुड कंडीशन में होते हैं, तो फिर मैं उसको सेपरेट कर देती हूँ। और कभी कोई मासी या कोई इस तरह की मुस्तहिक बंदे हुए, तो मैं मुस्तहिक लोग होते हैं तो फिर मैं उनको सेंड करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये सारे हो गए टोपे, आई थिंक ये काफी हैं। इसके अलावा मैंने हरीम का एक ये बनाया है हुड, और ये हाईली डिमांडेड हुडेड जो है, ये मैंने जो अभी लॉन्च किया है नया विंटर कलेक्शन, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की है कि ये बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। तो इंशाल्लाह इसकी भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसका भी पूरा हर साइज के बच्चे के लिए मैं इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करूंगी। अभी इतनी सर्दियां आई नहीं है यहाँ कराची में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ठीक ठाक सर्दियां आने से पहले मैं ये वाली मर्च भी लॉन्च कर दूं। तो ये वाला मैंने बहुत, हर चीज रेड पिंक ही हो रही है हरीम की, तो मैंने ये थोड़ा कलर चेंज करने के लिए ये वाला कलर इसमें दिया है। ये भी पिंक के ही शेड में जा रहा है, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा पिंक और रेड से हटकर है, और थोड़ा इसमें इस तरह से पिंक का शेड फिर भी आ गया व्हाइट के साथ, ठीक है जी। ये हो गया। इसके अलावा ये सॉक्स मैंने लिए थे हरीम के कैजुअल यूज के लिए। फैंसी सॉक्स अभी मैंने नहीं लिए हैं, और फैंसी आई थिंक 1 से 2 पेयर काफी होंगे। ये कैजुअल सॉक्स हैं। इसके अलावा ये पुराने सॉक्स जो पिछले साल के रखे हुए थे, 2 अभी इसके अंदर जो पेयर्स है ना ये यूज में है, बाकी सारे जो है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए, सुराख वगैरह वो हो गए थे, तो ये काफी हो गए हरीम के लिए सॉक्स। ये वाले सॉक्स जो हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मैंने और अपने बड़े बच्चों के लिए लिए हैं। इसमें ये वाला बड़ा साइज है, ये इंशरा के लिए लिया है, मैंने अपने लिए लिया था। तो ये मैंने सॉक्स की शॉपिंग की थी ना, तो सब फिर एक साथ पेयर्स ले लिए, लेकिन कुछ पुराने भी रखे हुए पिछले साल के, वो भी यूज में आ जाएंगे, और कुछ नए पेयर्स ले लिए, उनको हम हटा देते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये वाले जो जितने भी हैं सारे पुराने हरीम के ड्रेसेस हैं, और बड़े बहन भाइयों के इसके हैं जो अब इसके आ रहे हैं। कुछ इसमें से हरीम के भी हैं, जैसे कि ये वाली जो फ्रॉक है ये हफ्सा की थी, और अभी भी स्टिल ये बड़ी है। अगर ये हरीम के आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं इसको 1 साल और रख के फिर नेक्स्ट ईयर पहना दूंगी, वैसे ये आ जाएगी हरीम के। इसका ट्राउजर जो है वो इस तरह से ब्लैक में ये लगा दूंगी, ठीक है। इसका ट्राउजर नहीं है तो इस तरह से ब्लैक लगेगा। इसके अलावा एक ये सूट है जो हरीम, ये भी पिछले साल का ही सूट है हरीम का, जो उस वक्त बड़ा था, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट इसके आ जाएगा। इसका ये ट्राउजर है। और ये जो स्वेटर है ना, ये वाला जो स्वेटर है ना, ये मेरी पहली बेटी का है, और मेरे सारे बच्चों ने ये सर्दियों में स्वेटर पहना है। ये मैं इसको अंदर पहना देती हूँ, स्लीवलेस है, और इसके ऊपर फिर मैं कपड़े वगैरह जो भी है वो पहना देती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा स्वेटर है, और छोटा सा है, बाहर से कहीं मतलब गला वगैरह नजर भी नहीं आता है। अंदर बच्चे को पहना दिया, और ये बहुत, एक ही स्वेटर मैंने लिया और ये बहुत चला,
और अब ये हरीम पहनेगी। इसके अलावा एक ये है, ये भी मेरी बड़ी बेटी का इसको गिफ्ट मिला था और ये मेरे सारे बच्चों ने यूज किया और अब ये हरीम की बारी है इस साल और अभी भी स्टिल ये न्यू कंडीशन में। हालांकि बच्चे बहुत ही रफली यूज करते हैं, सब कुछ गिराते हैं, मैंने सब कुछ वॉश कर लिया है तो अभी भी ये यूज कर सकते हैं। ये वाला सूट भी आपको याद होगा, वीडियो में आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भी है हरीम की। ये हरीम का पिछले साल का सूट है, अब ये हरीम के एकदम फिट आ रहा है तो ये बहुत मुझे अच्छा रहा कि हरीम के काफी सारे सूट मुझे नहीं खरीदने पड़े। फिर ये कुछ हाई नेक्स हैं। हाई नेक्स जो है ना वो मैं बच्चों की जैसे जो ब्रॉड कलर्स होते हैं रेड वाइट ब्लैक इस तरह से खरीद लेती हूँ। तो ये हरीम की ही ये वाली जो हाई नेक है ये मैंने हफ्सा के लिए ली थी और हमने पहनी, अब हरीम की बारी है और स्टिल अभी भी बिल्कुल न्यू लगती है। इसी तरह ब्लैक हाई नेक है, ये भी मेरे बड़े बच्चों में से किसी की है। ये स्किन हाई नेक है, हरीम की मैंने अभी तक नहीं ली है और ये आई डोंट थिंक सो कि हरीम को जरूरत है। ये वाला जो मैंने सूट बनाया था ना हफ्सा का, उसके साथ मैंने यही वाली हाई नेक खरीदी थी और हफ्सा को मैं इस हाई नेक के ऊपर ये वाली फ्रॉक पहनाती थी। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, पहले ये मैं सारा वापस यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल ओपन कर ली है। ये इसकी हाई नेक है हफ्सा की। इसका पजामा आई थिंक खत्म हो गया, डिस्कार्ड कर दिया था, आई डोंट नो। तो पजामा मुझे इसका नया लेना पड़ेगा। बाकी हाई नेक है, हरीम के हाई नेक पूरी आ जाएगी। और ये फ्रॉक का मैंने अच्छा खासा बड़ा घेर रखा था, मैं इसको सीधा करती हूँ। अच्छा जी, ये सीधी हो गई है। यहाँ पे फ्लावर बनाया था मैंने और ये काफी बड़ा घेर मैंने बनाया था। हफ्सा की कोई पिक्चर हुई ना इस फ्रॉक में तो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी। अच्छा, इसके साथ ये हेयरबैंड बनाया था मैंने, हेडबैंड। और ये हेडबैंड ना कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि टोपा पहनाना पड़ता है तो फिर ये हेडबैंड नजर आता नहीं है। तो कलेक्शन होता है ना खासतौर पे ये वूल का, ऊन का, तो इसके साथ टोपा ही सही रहता है, ये हेडबैंड सही नहीं है। वो समर के लिए सही है हेडबैंड। और इसके शूज मैंने कौन से बनाए थे, रेड वाले कहाँ गए, ये रे। इसके साथ ये रेड वाले शूज हैं, दूसरा का है, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सा सेट बन गया। ये इसको पार्टी वगैरह में, इवन के मैंने ये ड्रेस हफ्सा को शादी में भी पहनाया है फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये वाला टोपा जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अरहम का मैं बना रही हूँ। लास्ट ईयर ना मैंने ये वाला टोपा बनाया था, ये बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था मैंने, बिल्कुल सिंपल सा बना दिया था इसको मैं, ज्यादा कुछ इसमें कोई चीज और नहीं लगाई थी। इस बार भी मैं इसी तरह का बना रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में और भी काफी सारी चीजें। इसमें मैं यहाँ पे कार बनाऊंगी और उसका टायर बनाऊंगी, जो बटन उसमें लगाऊंगी टायर में, और उसमें डोरी आ रही होगी उस टायर में, और वो इस तरह से आगे आके यहाँ मास्क होगा, ऊन का ही बनाऊंगी, यहाँ से मास्क की इस तरह से डोरी आ रही होगी। तरह से मैंने आइडिया है मेरा, आप देखें किस तरह से बनता है। इंशाल्लाह आपको ये भी इसकी अपडेट मिल जाएगी। अच्छा जी, एक ये सूट हो गया। ये वाला सूट मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये वाला भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला सूट भी मैंने अरहम के लिए बनाया था, अरहम को मैंने लास्ट ईयर तक पहनाया है। आई होप सो कि ये हरी के आ जाएगा। और है तो ये बेबी बॉय स्टाइल, लेकिन समटाइम्स बेबी गर्ल पे भी अगर हम बेबी बॉयज की मतलब पैंट शर्ट भी पहनाएं तो लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन लड़कों को अगर हम फ्रॉक पहना दें तो वो अच्छे नहीं लगते। तो पर मैं इसको ये वाली ब्लैक हाई नेक पहना दूंगी। अच्छा, ये वाली ब्लैक हाई नेक मैं इसके ऊपर पहना दूंगी इस तरह से, और फिर ये इस तरह से इसके स्ट्रैप्स आएंगे। ये ब्लैक पे नजर नहीं आ रहे, मैं हटा के दिखा, इस तरह से इसके स्ट्रैप्स आ जाएंगे और ये पॉकेट्स। अच्छा, मैं अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ, ये इसका पूरा सेट है माशाल्लाह। हरीम कितनी प्यारी लगेगी, उसके साथ ये कैप पहनेगी हाई नेक के साथ, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी इसमें भी। अच्छा जी, ये तो हो गई सारी चीजें। अब इन ड्रेसेस की तरफ आ जाते हैं। इनमें से कुछ मैंने सिए हैं, कुछ मैंने बाय किए हैं। और यहाँ पे कोने में क्या रखा है, ये अरहम का, अच्छा ये सेट लिया था, हेलीकॉप्टर सेट, ये वो है। और ये, अच्छा ये मैंने लिया था सूट अपना, ये मैंने एक नॉर्मल सा कैजुअल ड्रेस दिया है। इंशाल्लाह इसकी भी स्टिचिंग के बाद ना, इसकी डिजाइनिंग के बाद मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और एक दो ड्रेसेस मुझे और लेने हैं, कैजुअल ड्रेसेस, वो मैं इंशाल्लाह फिर कुछ फ्रॉकें जो हैं वो मैंने जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा मैंने स्टिच कर ली। जैसे कि ये वाली मैंने, ये पुराना कपड़ा एक रखा हुआ था घर पे, तो मैंने ये फुल स्लीव्स के साथ ना घर में पहनने का नॉर्मल सा मोटा कॉटन स्टफ के साथ मैंने ये सूट बना दिया। और इसके साथ ये फुल इस तरह पजामा है।
पीछे इस तरह से ये जिप लगाई है, जिप से मुझे बहुत फ़ायदा रहता है। और एक सूट, अच्छा एक सूट मैंने ये बनाया था, ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग वाला बनाया था। मैं देख रही थी किस तरह से लगता है, इस तरह से गोल इसकी कटिंग होती है और इसी में आस्तीनें कटती हैं, मतलब ये पूरा गोल कटता है। मैं इसको बताऊंगी किस तरह से कटता है। और इसकी फुल स्लीव्स हैं। ये पजामा मैंने उल्टा किया हुआ है कि मैं इस पे ओवरलॉक करवाने के लिए दूंगी ना, तो वो उल्टा बोलते हैं, उल्टा करके दें हर चीज़। और इसकी बैक साइड पे भी इसी तरह से जिप लगाई है मैंने, तो ये भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा हरीम पे। अच्छा अगेन ये वाला जो सूट है ये भी कपड़ा रखा हुआ था, ये असल में मेरा सूट का कपड़ा बचा था, तो काफ़ी सारा इस तरह से बचा हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा कि छोटा सा कोई सूट बना के और ट्राउज़र बना दूं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चियों पे फ्रॉक्स ही अच्छी लगती हैं, कमीज़ें नहीं अच्छी लगती इतनी छोटी बच्चियों पे। तो फिर जितना भी कपड़ा था वो मैंने सारा फ्रिल में और ये पूरी फ्रॉक में लगा दिया, तो फिर इसका पजामा नहीं बन सका। तो फिर पजामा मैं देखें इसका किस तरह से बनाती हूँ वो भी बता दूंगी। अभी फ़िलहाल इसका पजामा नहीं है। ये यहाँ पे जिप लगाई है, तो ये अभी इस तरह से फ्रॉक ही है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली जो शर्ट है ये इसकी मर्ज भी ये कॉटन पे है, बेसिकली कॉटन लॉन मिक्स है। अभी जो मौसम चल रहा है ना उसके हिसाब से बेहतरीन कपड़ा है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो ये फुल स्लीव्स के साथ और इसका फुल इस तरह से पजामा है। तो ये वाली जो मर्च है ना, ये मैंने इसका मतलब पूरा इसका प्रिंट लिया हुआ है, तो ये मैंने मर्च लॉन्च करने के लिए लिया था बच्चों के हिसाब से ना, ये कलरफुल सा भी है, तो कैजुअल ड्रेस के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने बड़े साइजेस भी रखे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी मर्च मेरे न्यू चैनल पे भी नज़र आ जाएगी। ये मैंने फैंसी ड्रेस हरीम के फिर ले ली। अभी ये फिलहाल 2-3 ही ड्रेस हैं जो मैंने सिए हैं, टोटल 1 2 और ये वाला 3 और ये वाले 4 ड्रेसेस हैं। अभी फिलहाल ये मैंने 4 ड्रेसेस ही बनाए हैं, जैसे जैसे मौका मिला मैं बनाती रहूंगी। इसके अलावा फैंसी ड्रेसेस तो जाहिर है फिर लेने पड़ते हैं, तो कोई ओकेजन आ जाए, शादियों का भी सीजन है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने ये ड्रेस लिया था। बहुत ज्यादा हैवी ना हो बच्चों के लिए ना, फिर बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। लेकिन माशाल्लाह हरीम को मैंने ये हेडबैंड भी था इसमें ना, तो मैंने हरीम को पहनाया, माशाल्लाह एकदम सेट होके, जिस तरह से दुल्हन बैठती ना एकदम सेट होके, बिल्कुल हटा नहीं रही और इतना कंफर्टेबल होके बैठी हुई थी माशाल्लाह से। मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी। और ये इस तरह से इसका पजामा है, पजामा काफी बड़ा है तो मैं इसको छोटा करूंगी। और ये देखिए मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही पहनाया था कल और ये गंदा हो गया है क्योंकि ये बड़ा था ना, तो हालांकि फोल्ड कर दिया था, ऊपर कर दिया था, लेकिन ये काफी बड़ा पजामा है, तो इसको मैं दोबारा से फोल्ड करके ना फिर पहना दूं। एक ड्रेस मैंने ये वाला व्हाइट वाला लिया था, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं हरीम को ना व्हाइट को पूरा एक व्हाइट ड्रेस इसका लूं ना, तो इसको मैं खोलती हूँ पहले। अच्छा ये मैंने निकाल लिया इसको शॉपर से। इसका ये व्हाइट ड्रेस है, फ्रॉक है, साइज इसका यही है, यही वाला साइज है, सिंपल सी है ये वाली। और पीछे इस तरह से इसकी ये स्लीव्स दी हुई आई थिंक, और पजामा भी है इसी में ना, इसी तरह इसका भी था, पजामा इसी तरह दिया हुआ था। और स्लीव्स इसकी नेट की दे दी है, हालांकि ये छोटी छोटी सी यहाँ लगी हुई है, तो मैं शायद इस पे स्लीव्स ना लगाऊं क्योंकि पहले से लगी हुई है, और नेट की फिर कोई फायदा नहीं है सर्दियों में। इसकी भी नेट की है, तो फिर हाई नेक ऐसे ही पहना दिया था, इतनी सर्दी नहीं थी। लेकिन अब आगे अगर सर्दियां होती हैं और ये पहनेगी तो मैं इसको फिर हाई नेक पे ही पहना सकते हैं। ऊपर से स्वेटर वगैरह तो बच्चियों पे अच्छा नहीं लगेगा, तो अंदर फिर हम इनर के साथ इसको पहना सकते हैं। उसका देखें ये फूल भी निकल गया, ये मेरे पास रखा हुआ है, नीचे गिर गया था तो मैं इसको चिपका लूंगी। सो ये था जी पूरा ओवरऑल हरीम की तैयारी विंटर की, और जो कि अभी इतनी कंप्लीट नहीं है। और मेरे ख्याल में ना बच्चों के बहुत सारे चीजें, यानी बहुत सारे शूज और ड्रेसेस नहीं खरीदें तो बेहतर है। अगर बड़े बच्चे हैं आपके तो फिर तो काम चल जाता है, उनके छोटे बच्चों को वो मिल जाती हैं। तो हरीम को भी सारी चीजें अपने बड़े बहन भाइयों की मिली, तो फिर मैंने हरीम की कुछ चीजें खरीद ली कि बच्ची बेचारी पुरानी चीजें पहन रही है, तो कुछ चीजें मैंने उसकी नहीं खरीद ली। बाकी ये आप ज्यादातर देखें इसमें ज्यादातर चीजें पुरानी ही हैं, बड़े बहन भाइयों की ही हैं। और बाकी मैंने खुद से एक भी ड्रेस इसका कैजुअल खरीदा नहीं है, खुद ही बनाए हैं।
और आगे भी 2-3 ड्रेसेस मैं घर के और बना दूंगी, जो घर में नॉर्मली फुल आस्तीनों के हों वो पहन ले। बाकी देखूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 1-2 उसके ख़रीद लूंगी कैजुअल ड्रेसेस, वरना मैंने अपने सारे बच्चों के ना घर में ही सिए हैं जो कैजुअल ड्रेसेस है ना। कुछ मैंने ख़रीद लिए थे और कुछ मैं घर में ही सी लेती हूँ। और छोटी बच्चियों के तो सिल जाते हैं, जो हमारे जो कपड़े वगैरह बचते हैं हम माओं के, वही बच्चे फिर पहनते हैं, छोटे बच्चे। इतने छोटे बच्चों के तो एटलीस्ट सिल ही जाते हैं। हाँ, इंशिरा बड़ी हो गई है, अब उसका माशाल्लाह पूरा ड्रेस ही आता है, तो इंशाल्लाह मैं अपने बाकी बच्चों की भी जो तैयारी है अभी ऐसा कुछ स्टार्ट की नहीं है, अभी हरीम की ही स्टार्ट कर रही थी। हरीम की सारी चीज़ें अरेंज करने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो बाकी बच्चों की भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और अपने जो मैंने ड्रेस लिया है ना, मेरा ड्रेस कहाँ गया, ये वाला, तो इसकी जब मैं स्टिचिंग वगैरह करूंगी तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगर स्टिचिंग में तो मुझे बताएं, फिर मैं स्टिचिंग जिस तरह से मैं करती हूँ तो उस तरह से मैं आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। ये गले वाला है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी। सो वीडियो काफी लेंथी हो गई है, आई होप कि आपको इसमें से काफी सारे आइडियाज मिले होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।